उदयपुर के उदयापुर रोडवेज बस स्टैंड पर दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। मेवाड़ जगत न्यूज चैनल द्वारा पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स के सहयोग से चलाई गई दिव्यांग अधिकार जमीनी पड़ताल मुहिम में बस स्टैंड की वास्तविक स्थिति को कैमरे में कैद किया गया, जिसमें मूलभूत सुविधाओं का गंभीर अभाव नजर आया। जमीनी जांच में पाया गया कि बस स्टैंड पर दिव्यांगों के लिए न तो रैंप की व्यवस्था है, न ही व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित है। इसके अलावा अलग से टिकट काउंटर, मार्गदर्शन के लिए कोई सूचना बोर्ड या हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया कि दिव्यांगों को उपलब्ध सुविधाएं कहाँ मिलेंगी। रोडवेज अधिकारियों ने कहकर जिम्मेदारी से किनारा कर लिया कि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति उनके पास आएगा तो उसे व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। इस खुलासे के बाद पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंदर सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम उदयपुर आगार से दिव्यांग सुविधाओं को लेकर 11 आवेदन किए। इन आवेदनों में उन्होंने बस स्टैंड, बसों और संबंधित सेवाओं में दिव्यांगों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं जैसे व्हीलचेयर, रैंप, सुगम शौचालय, हेल्पलाइन, अलग कतार और प्रशिक्षित स्टाफ की जानकारी मांगी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सभी 11 आवेदनों को एक साथ जोड़ते हुए जवाब दिया गया कि इन सूचनाओं को अव्यवहारिक बताते हुए जानकारी देने से मना कर दिया गया। जवाब में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि ऐसी मांगे प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर अरविंदर सिंह ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये रवैया न केवल आरटीआई कानून की भावना के खिलाफ है, बल्कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रति भी असंवेदनशीलता दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिव्यांग व्यक्ति होने के नाते वे इन समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से महसूस करते हैं। मेवाड़ जगत न्यूज़ और पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट की तरफ से हमने एक मुहिम चलाई कि एक जो कानूनी अधिकार है बसेस पर जाने के लिए, ट्रेन पे जाने के लिए और भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, तो उनकी सही तरह से पड़ताल हो। और उस मुहिम के साथ साथ मैंने कुछ आरटीआईज लगाए। आरटीआई कानून है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि सरकारी ऑफिसर्स हमें जवाब देते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। एक तरह से जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं, तो ये आपका कानूनी अधिकार है। तो हमने उस अधिकार के तहत चाहा कि भाई बताओ कि बसेस में कितना कॉम्पिटेबल है दिव्यांगों के लिए, क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल में हैं, रैम्प्स अवेलेबल हैं, लिफ्ट्स अवेलेबल हैं, जो पूछताछ के काउंटर हैं क्या वहाँ पर दिव्यांगों के लिए सुविधा है, टिकट लेने में क्या दिव्यांगों को सुविधा दी आपने। तो जब हमने ये क्वेश्चन पूछा तो बहुत दुख हुआ जब उनका जवाब आया। उन्होंने कहा कि साहब देखो, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ना, ये बेकार के क्वेश्चंस हैं, है ना, इससे अधिकारियों का समय बर्बाद होता है। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना भी समय की बर्बादी है। और आप देखो, मतलब आप उसकी हाइट्स ये देखो कि उन्होंने इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को भी डाल दिया कि उनके आदेशानुसार, है ना। अब आप बताओ कि इस तरह की गलियां लेना, सही सवाल का सही जवाब देना, एक दिव्यांग कानून बनाया गया है अधिकार के लिए, जिसमें बताया गया है कि भाई इनको ये सुविधाएं मिलना इनका कानूनी अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर दिए हुए हैं कि इसकी पालना करना जरूरी है, और आप उसी पर ऐसा करके गोल गोल घुमा रहे हो कि ये समय की बर्बादी है। तो बहुत गलत बात है ये। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ मेवाड़ जगत न्यूज़ चैनल का, जो इस पर वो कंधे से कंधा मिलाकर जाकर उस जगह की सही ढंग से उसकी पड़ताल करते हैं, अधिकारियों से प्रश्न पूछते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के सवाल पूछने से बदलाव आ रहे हैं। माननीय एमपी मन्ना लाल जी रावत जी ने भी इस पर इंस्ट्रक्शंस दिए, और कुछ रेलवे स्टेशन पर कुछ स्वयंसेवी संस्थान ने जाकर सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन परिवहन निगम का जो ये जवाब था, ये बहुत दिल को दुखाने वाला है। और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस पर ज़रूर कमेंट करें कि आपका क्या कहना है कि जब आप अपने इन्फॉर्मेशन का जो राइट है उस पर बात करें और आपको ये जवाब दे दिया जाए, स्पेशली दिव्यांग अधिकारों को लेकर। विष्णु कुमार वर्मा, प्रबंधक यातायात। दिव्यांग आदमी हमारे पास आएगा तब हम उनकी हेल्प करेंगे ना। हमारे पास आएगा तो व्हीलचेयर भी देंगे उनको, हम बैठाएंगे भी गाड़ी के अंदर। पर आएगा कैसे सर? वो दिव्यांग है, बाहर से चल ही नहीं पा रहा, तो उसको आप कैसे रोडवेज बस तक पहुंचाएंगे सर? नहीं तो हमें वो सूचित करे, बाहर से हमें सूचना देवे,
हम यहाँ बैठे हैं उनकी सेवा के लिए। और तो ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि बाहर से कोई आदमी आता है, आपका कोई कर्मचारी है जिनको आप अब सुविधाओं के लिए अलग से काउंटर है दिव्यांगों के लिए जो यहाँ पर बनाया हो? देखिए, अलग से काउंटर तो नहीं बनाया हुआ अभी, लेकिन जैसे हमें सूचना मिलती है, मैं एक आदमी को पाबंद करते हैं उनकी सेवा के लिए। अच्छा, सूचना मिलने पर आप पाबंद करते हैं, बाकी ऐसा कोई आदमी नहीं है या फिर? आदमी तो अपॉइंट नहीं कर रखा, लेकिन जैसे ही हमारे पास आता है हम किसी भी आदमी को अपॉइंट करके उनको सेवा देते हैं।